Hello, dear students. I am Professor Sandeep Gupta, Department of Civil Engineering, SIRTE. In this lecture, we are discussing the important topic. This is called as a pre-stressed concrete and the system of pre-stressing. So, these are the outlines, introduction of PSC, pre-stressing method, and IS code used for pre-stress concreting. इंट्रोडक्शन ऑफ पीएससी प्री स्ट्रेस कंक्रीटिंग, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इसका इंट्रोडक्शन दिया था, हिंट दिया था। उसके बाद फिर हम लोग इसमें थोड़ा डिटेल डिस्कस करते हैं। हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि आरसीसी आपका रहता है, रीइंफोर्समेंट कंक्रीटिंग के जो भी हम लोग एलिमेंट बनाते हैं, लाइक अ बीम, कॉलम या जो भी आपने एलिमेंट देखे, स्लैब डिजाइन करते हैं, उनमें क्या हम लोग लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस को कंसीडर करते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से अबव पोर्शन को इन जनरली हम लोग क्या लेते हैं कि ये आपका कंप्रेशन जोन में है, और जो अंदर वाला उसको हम लोग क्या लेते हैं, टेंशन जोन में लेते हैं। तो टेंशन जोन में जो आपका एलिमेंट है उसमें कंक्रीटिंग भी होती है, पर हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जो कंक्रीट होती है वो टेंसाइल स्ट्रेस में टेंशन को वियर करने में नेग्लिजिबल होती है, और जो स्टील होती है वो कंप्रेशन को वियर करने में नेग्लिजिबल होती है। तो आप लोग ये सोचिए कि जो न्यूट्रल एक्सिस के बिलो वाला पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये टेंशन जोन है, वहां फिर कंक्रीटिंग का क्या वर्क है। तो वो जो कंक्रीट होती है उसमें वो माइन्यूट से क्रैक्स डेवलप करती है। इस कारण इसको रिड्यूस करने के लिए, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट जो भी स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं पीएसयू, उसमें हम लोग कंक्रीट और स्टील दोनों को पहले से कुछ स्ट्रेस्ड पोजीशन में ला देते हैं, जिससे कि उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है कुछ हद तक। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल, जब हम लोग उस पर एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं उससे पहले की स्थिति बनती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्री स्ट्रेसिंग कंक्रीटिंग। नेक्स्ट हम लोगों का प्री स्ट्रेसिंग मेथड, बेसिकली इसको दो मेथड्स में डिवाइड किया गया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग और एक्सटर्नल प्री स्ट्रेसिंग। इंटरनल प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम क्या होता है, ये कॉमन मतलब हम लोग कॉमनली इसी को अडॉप्ट करते हैं, जो इंटरनली प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम है, कॉमनली हम लोग इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं, और इसको फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आप लोग स्लाइड्स में देख रहे हैं। फर्स्ट होती है आपकी प्री टेंशनिंग एंड सेकंड होती है आपकी पोस्ट टेंशनिंग। तो प्री टेंशनिंग देखिए, वर्ड पर जाइए, प्री टेंशनिंग मतलब क्या, पहले टेंशन देना है आप लोगों को। पोस्ट टेंशनिंग मतलब क्या, पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। तो प्री टेंशनिंग मतलब देखिए लिखा हुआ है, इन दिस मेथड प्री स्ट्रेस इज इंड्यूस्ड बिफोर कंक्रीटिंग इज प्लेस्ड। मतलब जब आप लोग कंक्रीटिंग करेंगे उससे पहले ही आप लोग जो टेंडोन्स यूज करते हैं इसमें, हम लोग उनको पहले से स्ट्रेस पोजीशन में ला दीजिए। इट इज डन इन फैक्ट्रीज। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर स्मॉल साइज मेंबर लाइक अ बीम, स्लैब, पाइल्स, स्लीपर्स एंड इलेक्ट्रिक पोल। जो हम लोगों ने देखे ना, इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगे हुए थे, तो ये सब स्लीपर्स जो रेलवे के आप लोग देखते हैं, ये सब हमारे क्या प्री स्ट्रेस मेंबर होते हैं सारे के सारे, और प्री टेंशनिंग सिस्टम से बनाए जाते हैं। सेकंड सिस्टम है हमारा पोस्ट टेंशनिंग। इन दिस पोस्ट टेंशनिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया, पोस्ट टेंशनिंग मतलब बाद में। तो इन दिस मेथड, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कंक्रीटिंग कर देते हैं, फिर क्या करते हैं इसमें, आप लोग समझ रहे होंगे, कंक्रीटिंग करने के बाद जिस भी ब्लॉक में करने हैं उसमें हम लोग होल छोड़ देते हैं थ्रू दी सेटलर, या फिर कुछ डक्ट बना देते हैं उसमें हम लोग। डक्ट बनाने के बाद हम लोग कंक्रीट उसमें कर देते हैं। कंक्रीटिंग करने के बाद जब वो हार्डेंड हो जाती है कंक्रीट, उसके बाद फिर हम लोग उसमें टेंडोन डालते हैं। मतलब कि क्या हो गया भाई, पोस्ट टेंशनिंग, पहले कंक्रीटिंग की, फिर हमने उसमें टेंडोन्स डाले। और प्री टेंशनिंग मतलब क्या होता है, पहले से हमने उसका टेंशन दिया और बाद में कंक्रीटिंग किया। तो वर्ड से एकदम क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो पोस्ट टेंशनिंग मेथड ऑफ प्री स्ट्रेस इज यूज्ड फॉर दी बोथ प्रीकास्ट में करते हैं या फिर कास्ट इन सीटू कंस्ट्रक्शन। प्रीकास्ट मतलब क्या है, आप लोग पहले से कास्ट कर लाइए और फिर एलिमेंट को हम लोग पोस्ट कर देते हैं जो भी आपका स्ट्रक्चर है। और कास्ट इन सीटू मतलब क्या है, आप लोग जो साइड है वहीं पर इसको हम लोग कास्ट करते हैं। तो ये दोनों इसके इंपोर्टेंट सिस्टम होते हैं जो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं क्लास में, प्री टेंशनिंग एंड पोस्ट टेंशनिंग। इट इज यूज्ड फॉर लार्ज स्पान स्ट्रक्चर लाइक अ ब्रिज। तो पोस्ट टेंशनिंग सिस्टम से हम लोग क्या बनाते हैं, बड़े स्पान के स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग लाइक अ ब्रिज। और प्री टेंशनिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल से एलिमेंट बनाते हैं, लाइक अ बीम, लाइक अ स्लैब, पाइल्स हो गया, और स्लीपर्स हो गए, इलेक्ट्रिक पोल हो गए, ईटीसी। इसमें हम लोग जो आईएस कोड यूज करते हैं वो आईएस करते हैं 13431980। तो ये आईएस कोड हम लोग कहाँ यूज करते हैं भाई, प्री स्ट्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच टू ऑल, थैंक यू।